ज़िंदगी में जब मेहनत हमारी आदत बन जाती है तब कामयाबी हमारी किस्मत बन जाती है। इस लाइन के साथ मैं आपके साथ एक छोटी सी कहानी शेयर करना चाहती हूँ। 1939 में अमेरिका में पैदा हुई एक लड़की की है जिसके पिता कूली थे और माँ सर्वेंट थी। 22 भाई बहनों में 19 नंबर की लड़की थी। अश्वेत परिवार में पैदा हुई इसलिए बचपन से ही भेदभाव देखा था। इसकी ज़िंदगी में चुनौतियों की कोई कमी नहीं थी। जब ये 2.5 साल की हुई तो सबसे बड़ी चुनौती आई, इसको पोलियो हो गया। एक पैर में पोलियो हो जाने की वजह से पैर का हिलना डुलना बंद हो गया। इस लड़की का हर दिन इलाज चलने लगा। माँ ने सर्वेंट का जॉब छोड़कर इस बच्ची के देखभाल में अपना पूरा जीवन लगा दिया। इनके घर से 50 मील दूर एक हॉस्पिटल था जहाँ इसे हफ्ते में 2 बार इलाज के लिए ले जाया जाता था। बाकी के 5 दिन घर में इलाज चलता था। लेकिन माँ ने जैसा बाकी की माँ करती है, अपने बच्चों को प्रेरित करती है, माँ ने इन्हें लगातार प्रेरित किया, उत्साह बढ़ाया कि आप कमाल करके दिखाओगे, चिंता मत करना, आप सक्सेसफुल बनोगी। हमेशा मेहनत करने के लिए प्रेरित करती थी। इस लड़की के उत्साह में कोई कमी न आ जाए, इस बात का ध्यान रखते हुए इसकी माँ ने इनका एडमिशन एक स्कूल में करा दिया। एक नॉर्मल लड़की की तरह इनकी ज़िंदगी चलने लगी, लेकिन ये जानती थी कि मुसीबत बहुत बड़ी है। 5 साल तक ट्रीटमेंट चला। माँ और बेटी की डेडिकेशन थी, मेहनत थी, जुनून था कि इस लड़की ने हलचल करना शुरू किया। ब्रेस लगाकर चलने लगी। डॉक्टर साहब जो इनका इलाज कर रहे थे, डॉक्टर के.एम. वे, उन्होंने कहा कि ये लड़की जीवन में कभी भी बिना ब्रेस के नहीं चल पाएगी। लेकिन लड़की की जिद कुछ अलग थी। डॉक्टर ने कहा कि इसे हाई हील के शू पहनाओ, इसके बाद इसे बास्केटबॉल खेलने के लिए कहिए। बास्केटबॉल की प्रैक्टिस लड़की ने करना शुरू की और एक दिन तो कमाल कर दिया। बिना ब्रेस के चलने लगी और बास्केटबॉल खेल के दिखा दिया। जब ये बात डॉक्टर के.एम. वे को मालूम चली तो वो दौड़कर मिलने के लिए आए। उन्होंने कहा, बेटा ब्रेस हटाओ और बिना ब्रेस के चलकर दिखाओ। लड़की ने जब बिना ब्रेस के चलकर दिखाया, इनफैक्ट वो दौड़ने लगी तो दौड़ते दौड़ते गिर गई। डॉक्टर की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने दौड़कर बच्ची को गले लगाया और कहा, शाबाश बेटी, तुमने मेरा कहा गलत साबित कर दिया, मुझे झूठा साबित कर दिया। मुझे झूठा साबित होकर खुशी हो रही है। अब तुम याद रखना, तुम खूब दौड़ोगी और सबसे तेज़ दौड़ोगी और कमाल कर दिखाओगी। डॉक्टर ने जो शब्द कहे, जो मोटिवेशन दिया था, वो इस लड़की के दिल में घर कर गया था। इस लड़की ने उसकी माँ से कहा, मुझे सबसे तेज़ रनर बनना है। माँ ने एक कोच का इंतज़ाम किया। कोच ने इतना सिखा दिया कि 1953 में लड़की ने इंटरस्टेट स्कूल रेस में पार्टिसिपेट किया। वो बात अलग है कि उस रेस में सबसे लास्ट आई, लेकिन जज्बे में कोई कमी नहीं थी। 8 प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया, सब में हार गई, लेकिन 9th वाली में जीत गई, फर्स्ट आई और कमाल कर दिया। तब से तो पीछे मुड़ करके नहीं देखा। 7 सालों में 1960 में रोम ओलंपिक थे। वहाँ इस लड़की ने अमेरिका की यानी अपने देश को रिप्रेजेंट किया। 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर रिले रेस में गोल्ड मेडल जीते, यानी कि 3 रेस में गोल्ड मेडल जीता। ऐसा करने वाली अमेरिका की पहली अश्वेत महिला खिलाड़ी बनी। जब ये वापस लौट करके आई तो इनके सम्मान में भोज रखा गया। इस भोज में श्वेत और अश्वेत दोनों तरीके के लोग थे। यूएसए के मीडिया ने इन्हें ब्लैक गज़ल के नाम से सम्मानित किया। सबसे तेज़ दौड़ने वाली, इतना तेज़ कि पूरी दुनिया में लोग देखते रह गए। एक इंटरव्यू में उसने कहा कि डॉक्टर के.एम. वे ने जो मुझे इंस्पायर करने वाले शब्द कहे कि खूब दौड़ेगी, इतना दौड़ेगी कि सबसे तेज़ दौड़ेगी, उनके सारे शब्द मेरे कानों में हमेशा गूंजते रहे। उन्होंने मुझे इतना इंस्पायर किया कि वो लड़की जो 2.5 साल की एज में पोलियो हो गया था, चल नहीं सकती थी, उन्होंने आगे चलकर ओलंपिक में 3 गोल्ड मेडल जीते। नाम है उनका विल्मा रुडोल्फ। और विल्मा रुडोल्फ की ये कहानी हमें सिखाती है कि ज़िंदगी में चैलेंज चाहे कितना बड़ा हो, अगर आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं है, अगर मेहनत आपकी आदत बन गई तो कामयाबी आपकी किस्मत बन जाएगी। तो फ्रेंड्स, आप भी सब कुछ कर सकते हैं अगर आप चाहे तो। उसके बाद कुछ भी असंभव नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी आपको कैसे लगी ज़रूर कमेंट करके बताइए और ऐसे मोटिवेशनल कहानी मैं आपके लिए लेके आऊँगी। उसे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले कहानी के साथ। थैंक यू।